नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। कई हजारों साल पहले स्वर्ग में 9 ग्रहों के बीच में एक सवाल को लेकर झगड़ा होने लगा। ये सवाल था, आखिर सबसे बड़ा है कौन। सारे ग्रह खुद को बड़ा कह रहे थे। होते होते बात इतनी बड़ी हो गई कि सबके बीच लड़ाई होने लगी। तभी इस बात का फैसला करने के लिए सभी ग्रहों ने इंद्रदेव के पास जाने का फैसला लिया। वहां पहुंचकर सबने एक स्वर में उनसे पूछा, आखिर हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। इस सवाल का जवाब इंद्रराज के पास भी नहीं था। इस बात को सुनते ही वो परेशान हो गए। साफ शब्दों में इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके इस सवाल का जवाब राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। हम सबको तुरंत पृथ्वी लोक चली जाना चाहिए। सबने इंद्रदेव की बात मान ली और सभी एक साथ उज्जैन पहुंच गए। वहां पहुंचकर सारे 9 ग्रहों ने इंद्रदेव से पूछा गया सवाल इस बार राजा विक्रमादित्य से किया। ऐसा सवाल सुनकर राजा भी हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि हर ग्रह की अपनी एक खासियत है। हर कोई किसी धातु का देव कहलाता है और सबकी शक्ति अलग अलग व प्रभावी है। अगर किसी को बड़ा और किसी को छोटा कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। सोचते सोचते विक्रमादित्य के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सभी ग्रहों का आसन बनवा कर लगा दिया। हर धातु के गुण के हिसाब से आसन लगाए गए थे, जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। अब इन आसनों में उनके स्वामी को बैठने के लिए कहा। सब एक एक करके अपने सिंहासन पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले कि आप लोगों के सवाल का जवाब तो खुद ही मिल गया है। अब जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़े हैं। इस बात को सुनते ही आखिरी सिंहासन पर बैठे शनिदेव को गुस्सा आ गया। गुस्से में शनि ने विक्रमादित्य से कहा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य किसी राशि में 1 महीने, चंद्रमा किसी राशि में 2.25 दिन, मंगल एक राशि में 1.5 महीने, बुध व शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने ही रहते हैं। इन सब के मुकाबले मैं किसी भी राशि में 7.5 साल तक 7.5 बनकर रहता हूँ। कई देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित हैं। भगवान राम को भी 7.5 का प्रकोप झेलना पड़ा। इसी वजह से वो जंगल गए थे। रावण भी 7.5 की वजह से ही लड़ाई में मारा गया था। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मेरे प्रकोप से बच नहीं पाओगे। अब ये सब देखकर अन्य ग्रहों के देवता चले गए और शनिदेव भी नाराज होते हुए आगे निकल गए। इतना सब होने के बाद विक्रमादित्य परेशान थे, लेकिन वो पहले की तरह ही अपनी जनता के लिए न्याय करते रहे। होते होते वो आनंद से अपना जीवन जीने लगे, पर शनिदेव अपना अपमान बिल्कुल भी नहीं भूले थे। बदला लेने के मन से एक दिन शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में उज्जैन पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने खबर फैला दी कि उनके पास खूब तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। इस खबर के मिलते ही राजा ने घोड़े का ख्याल रखने वाले अश्वपाल को कहा कि जाओ उससे घोड़ा खरीद कर ले आओ। वो गया और देखा कि घोड़ा काफ़ी कीमती है। फिर विक्रमादित्य खुद गए और एक ताकतवर घोड़ा पसंद कर लिया। उसके बाद घोड़े की गति को देखने के लिए विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार होने लगे। तभी घोड़ा हवा में तेजी से दौड़ा और राजा को जंगल ले जाकर छोड़ दिया। जंगल से राजा अपने नगर वापस आने का रास्ता ढूंढने लगे। उन्होंने कई घंटों तक रास्ता ढूंढा, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला और वो भूख प्यास से तड़पने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक चरवाहा दिखा।
उससे राजा ने पानी मांगकर पी लिया और पानी के बदले में उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी। उसके बाद राजा रास्ता पूछते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ सामने ही राजा को एक सेठ की दुकान दिखाई दी। वो कुछ देर के लिए वहाँ बैठकर उस सेठ से बातें करने लगे। उसी वक्त सेठ की दुकान की चीज़ें बहुत तेज़ी से बिकने लगी। सेठ को लगा कि राजा उसके लिए भाग्यशाली है, इसीलिए वो उन्हें अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए। घर पहुंचकर सेठ कुछ देर के लिए राजा को एक कमरे में छोड़कर बाहर गए। वहां राजा ने एक खूंटी पर हीरे का हार लटका हुआ देखा। तभी एक घंटी बजी और देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया। ये सब देखने के बाद राजा बड़ा हैरान हुए। कुछ देर बाद सेठ वहां आया तो उसे वो हार नहीं दिखा। तभी उसे विक्रमादित्य पर हार चोरी करने का शक हुआ। सेठ ने उसकी शिकायत उस नगर के राजा को कर दी। सैनिक विक्रमादित्य को जंजीर में जकड़कर उस राज्य के राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, वो हार कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, उसे वहाँ की खूंटी निकल गई जिसमें वो हार टंगा हुआ था। इस बात को सुनते ही राजा गुस्से से लाल हो गए। राजा जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए विक्रमादित्य को हीरे के हार का घोषित करते हुए हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। सैनिकों ने राजा का आदेश मानते हुए विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे सड़क पर यूं ही छोड़ दिया। सड़क पर इस तरह से पड़े हुए विक्रमादित्य को कई दिन हो गए थे। एक दिन तेली को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपने घर लेकर चला गया। उन्हें बैल हाँकने वाले कोलू की जगह काम दिया। अब विक्रमादित्य रोज बैलों को आवाज़ देकर उन्हें हाँकते थे। रोज बैलों को हाँकने का काम करने पर विक्रमादित्य को बदले में खाना मिलता था। इसी तरह होते होते 7.5 साल बीत गए। 7.5 साल बाद जब राजा 7.5 खत्म हुई तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई। विक्रमादित्य एक रात बादल और बारिश के राग वाला गाना जोर जोर से गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी पास से ही गुजर रही थी। उसने वो गाना सुना और दासी को कहा कि पता लगाओ वो कौन है। दासी ने ठीक वैसा ही किया। वो कुछ देर बाद लौटकर आई और कहा कि वो एक राजा हैं जिसे हीरे का हार चुराने की सजा के रूप में अपंग कर दिया गया है। राजकुमारी को उसका बादल बारिश के राग वाला गाना खूब पसंद आया था, इसीलिए उसने अपंग राजा से शादी करने का फैसला लिया। इस बारे में जब राजकुमारी ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य के संगीत पर मोहित उस राजकुमारी ने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगी तो विक्रमादित्य से ही करेगी, वरना वो अपने प्राण त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे हारकर उन्होंने उसकी शादी विक्रमादित्य से करवा दी। शादी के बाद राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर चली गई। विवाह की रात को ही विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आई और कहा कि अब तो तुम्हें मेरे प्रकोप का पता चल ही गया होगा। अपने दंड की सजा मैंने तुम्हें इस तरह से दी है। सपने में ही राजा दुखी होकर शनिदेव से माफ़ी मांगने लगा और प्रार्थना करते हुए बोले, आपने मुझे जितना दुख दर्द दिया है उतनी किसी और को मत देना। विक्रमादित्य की प्रार्थना सुनकर शनिदेव को अच्छा लगा। उन्होंने सपने में ही उन्हें बताया कि जो भी इंसान मेरी पूजा करेगा, मुझ पर ही मन लगाकर ध्यान रख के करेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वो मेरे प्रकोप से हमेशा बचा रहेगा। साथ ही मैं उनके मनोरथ भी पूरे करूँगा। सपने में ये सब देखते ही विक्रमादित्य की नींद खुल गई और उनके हाथ पांव भी लौट आए थे। अपंगता से छुटकारा पाकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मन से शनिदेव को धन्यवाद किया। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। तभी सेठ को भी पता चला कि वो अपंग इंसान राजा विक्रमादित्य हैं। उसने दौड़कर राजा से माफ़ी मांगी। राजा ने भी उसे माफ़ कर दिया।
क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब कुछ शनिदेव की वजह से हो रहा है। सेठ ने दोबारा विक्रमादित्य को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। वहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे। उसी समय एक और हार खूंटी ने निगल लिया। इस दृश्य को सबने देखा और हैरान हो गए। कुछ देर बाद सेठ को अपनी करनी पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य से करवा दी। विवाह में सेठ ने उसे खूब सारे आभूषण दिए। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ राज्य वापस चल पहुँचे। वहाँ धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने यह घोषणा करवा दी कि सारे ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ शनिदेव हैं। प्रेम से बोलो शनिदेव की जय। आइए अब सुनते हैं शनिदेव के जन्म की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सबसे अधिक प्रचलित शनि उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जब सूर्य देवता का विवाह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ तो संज्ञा सूर्य देव का अत्यधिक तेज सहन नहीं कर पाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या तपोबल से सूर्य की अग्नि को कम करना होगा, लेकिन सूर्य के लिए वो पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ। वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी और यदि विरोध हुआ तो दूर कहीं एकांत में जाकर तप करना उचित रहेगा। संज्ञा के तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। संज्ञा ने अपनी छाया सुवर्णा को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से मेरे स्थान पर मेरा नारी धर्म तुम निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। यह भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर मायके चली गई। घर पहुंचकर अपने पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने के लिए अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। यह सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा और कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके में आई तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। बेटी, तुम जल्द अपने ससुराल सूर्य के पास लौट जाओ। तब संज्ञा सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौटकर ससुराल गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा, छाया कहाँ जाएगी। यह सोचकर संज्ञा ने उत्तर कुरुक्षेत्र में भीषण घनघोर जंगल में जाकर शरण ले ली। अपनी खूबसूरती तथा यौवन को लेकर उन्हें जंगल में डर लग रहा था, अतः उन्होंने बड़वा घोड़ी का रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और तप करने लगी। उधर सूर्य और छाया के मिलन से 3 बच्चों का जन्म हुआ। सूर्य और छाया दोनों एक दूसरे से पूर्णतः संतुष्ट थे और सूर्य को छाया पर कभी संदेह नहीं हुआ। छाया ने जिन 3 बच्चों को जन्म दिया था उनके नाम थे मनु, शनिदेव एवं पुत्री भद्रा। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्तिनी छाया ने शिव जी की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने तक का ख्याल नहीं रहता था। छाया ने अपने आप को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का प्रभाव हुआ और छाया के भूखे प्यासे रहने तथा धूप गर्मी में तपन से गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि के काले रंग को देखकर हैरान हो गए। उन्हें छाया पर शक हुआ। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला।
कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। शनिदेव के अंदर जन्म से ही माँ की तप शक्ति का बल था। जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं, तब उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता सूर्य की पूरी देह का रंग काला और उनकी छाया काया धूमिल पड़ गई। उनके रथ के घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। तब सूर्यदेव परेशान होकर शिवजी को पुकारने लगे। शिवजी ने सूर्यदेव को सलाह दी और कहा कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसीलिए आपको यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और शिवजी को प्रसन्न करके पूर्वतः पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से श्री शनिदेव पिता के विद्रोही, शिवजी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक शनिदेव का प्रभुत्व है। जन्म लेते ही जातक के परिवार वालों की अभिलाषा होती है कि हमारी राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से ग्रह नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। हमारे शरीर में जो लौह तत्व मौजूद हैं, उस लौह तत्व का स्वामी शनि है। शनि के कमज़ोर होने से, शनि के प्रकोप तथा शनि पीड़ा से वह लौह तत्व शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम शारीरिक व्याधियाँ व्यक्ति को कमज़ोर बनाती हैं। शरीर में यदि लौह तत्व है तो बल है, इसके बिना शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जिनका शनि प्रबल है, उन्हें लौह तत्व की कमी कभी नहीं होती। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांतिशील व इंद्र नीलमणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वज्रमुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया स्वर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल में ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में मग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास पहुँची, परंतु शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहर संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसीलिए उन्होंने क्रूर होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि से किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर अकाल पड़ जाएगा और प्राणियों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ता जाता है, तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संधान किया।
तब शनिदेव महाराजा दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान है तब तक आप रोहिणी भेदन ना करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधि देवता यम है। इनका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष तक की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप की नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। शनिवार को इनकी महिमा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। सूर्यपुत्र शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उनका गुस्सैल स्वभाव और ग्रह दशा किसी को भी बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। मगर क्या आप जानते हैं कि वह शनिदेव जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, वह खुद भी इन 5 लोगों से डरते हैं। नंबर 1, हनुमान जी से डरते हैं शनिदेव। माना जाता है कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं उन पर शनि की दशा का खास प्रभाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि शनिवार को शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण से डरते हैं शनिदेव। अच्छों को अपनी लीला से सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट माना जाता है। मान्यता है कि अपने इष्ट का एक दर्शन पाने को शनिदेव ने श्री कृष्ण जी की तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए। तब शनिदेव ने कहा कि वह अब से श्री कृष्ण के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। नंबर 3, पीपल से भय खाते हैं शनिदेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल से भी डर लगता है। इसीलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिप्पलाद मुनि का नाम जपेगा और पिप्पल की पूजा करेगा उस पर शनि दशा का अधिक प्रभाव नहीं होगा। नंबर 4, अपनी पत्नी से भी डरते हैं शनिदेव। शनि महाराज अपनी पत्नी से भय खाते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि का एक उपाय माना गया है। इसकी कथा यह है कि एक समय शनि पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने अपनी पत्नी की ओर देखा नहीं। क्रोधित होकर पत्नी ने श्राप दे दिया था कि आज से तुम जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा कर कर रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। नंबर 5, भगवान शिव से भी डरते हैं शनिदेव। पिता सूर्यदेव के कहने पर शनिदेव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए शिवजी ने उन पर प्रहार किया था। शनिदेव इससे बेहोश हो गए तो पिता के विनती करने पर शिवजी ने वापस उन्हें ठीक किया। तब से मान्यता है कि शनिदेव शिवजी को अपना गुरु मानकर उनसे डरने लगे हैं। आइए अब जानते हैं शनिदेव की पूजा में तिल का क्या महत्व है।
पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद सूर्य को मनाने के लिए शनि ने काले तिल से अपने पिता सूर्य की पूजा की तो वह प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से तिल से शनिदेव और उनके पिता की पूजा होने लगी। ऐसे मिला था शनि देव को 9 ग्रहों के स्वामी का वरदान। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के कारण शनिदेव महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह उन्हें देख नहीं पाए। भगवान शनि के काले वर्ण को देखकर सूर्यदेव की पत्नी छाया पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके चलते शनिदेव के मन में सूर्य के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गया। इसके बाद शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि सूर्यदेव उनकी माता को प्रताड़ित और उनका अनादर करते हैं। इससे उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्य से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह 9 ग्रहों के स्वामी होंगे, यानी उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत का हर प्राणी जाति उनसे भयभीत होगा। आइए अब जानते हैं कि हमें शनिवार को किस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए सूर्य उदय से पहले उठकर व्रत रखने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन लोहा या लोहे से बनी चीज़ों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता है। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। एक बार प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।